आओ अपने घर ले चलो। बड़ा सा एक गेट है सफेद रंग का। पड़ोस में बैठे हुए गेट की आवाज आती है। पता चल जाता है कि घर के बाहर कोई आया है। अंदर आते ही बाएं हाथ पर एक कपास का पेड़ है। मैंने खुद ही लगाया था। पापा कहते हैं, इतना बड़ा कपास का पौधा कभी नहीं देखा। पर उन्हें ये नहीं पता, जो मम्मा शाम को दूध का गिलास देती थी ना, वो वहीं जमीन में डालकर ही तो कपास के पौधे को इतना बड़ा किया है। उसके आगे ही खुली बालकनी है। उस पर चिप्स का फर्श लगा है और एक खिड़की है जिसका शीशा टूटा हुआ है। मगर वो मैंने नहीं, शिवम ने तोड़ा है। गुस्से में पापा भी ठीक नहीं करवा रहे। कब से टूटा पड़ा है। ऐसी कई चीजें हैं जो परफेक्ट नहीं है घर पे। और सच कहूं तो मुझे भी कभी कभी शर्म आती है अपने क्लास के फ्रेंड्स को घर बुलाने में। ऐसा नहीं कि उनके घर कोई ताजमहल है, पर आजकल चिप्स किसके घर पे लगे होते हैं। अब तो मार्बल लगता है। बालकनी के साथ ही एक लंबी सी गली है, इतनी लंबी कि आप इत्मीनान से क्रिकेट खेल सकते हैं। हालांकि बाबूजी के कमरे की खिड़की वहीं से खुलती है, पर कमाल है आज तक कभी उन्होंने किसी शोर का एतराज नहीं किया। उनके कमरे में एक अलमारी है और उस अलमारी में एक खजाना है, शेविंग का सामान। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मेरे भी दाढ़ी आएगी और मैं भी चुन चुन के शेविंग का सामान खरीदूंगा और उन्हीं की तरह इंग्लैंड से रेजर मंगवाऊंगा। उनके कमरे से बाहर आते ही लॉबी आ जाती है और लॉबी में पड़ा है चाय जी का दीवान। भजन, क्रोशिया, बच्चों के स्वेटर सब उसी पे होता है। वहीं से जाती हैं ऊपर मंदिर को सीढ़ियां। हाँ, वही सीढ़ियां जिस पे आम की लकड़ी की रेलिंग लगी है। गिर गया था वहां से एक बार। मम्मा की चीख निकल गई थी। मेरे और शिवम के केस में जल्दी घबरा जाते हैं। आज वो सीढ़ियां नहीं है, वो चिप्स का फर्श नहीं है, वो टूटा शीशा भी नहीं है। हाँ, चाय जी का दीवान जरूर है, संभाल के रखा है। भजन, क्रोशिया, बच्चों के स्वेटर सब उसी पे होता था। वो सफेद गेट भी नहीं है, कुछ भी तो वैसा नहीं है। मार्बल का फर्श है, बड़े बड़े दरवाजे हैं। दोस्तों को भी अब खुशी से घर बुलाता हूं, सारे कमरे दिखाता हूं। पर इस नए घर में ना ही दीवारें कुछ बोलती हैं, ना ये दरवाजे मुझे पहचानते हैं। इसीलिए शायद सपनों में अभी भी वही घर आता है। नींद भी मजाक में यही कहती है, आओ अपने घर ले चलो।